सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको सहस्रार प्राणायाम बतलाने जा रहा हूँ। यह प्राणायाम सहस्रार चक्र को जागृत करने के लिए बहुत ही अच्छा है और मस्तिष्क संबंधित किसी भी प्रकार के रोग को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। चाहे आपको कानों में शिकायत है या आंखों में, गले में, फेफड़े में, हृदय में, उन सब में यह लाभकारी है और मस्तिष्क के लिए तो यह वरदान ही है। और किसी भी प्रकार का हार्मोनल जो डिसबैलेंस है, हार्मोनल जो इम्बैलेंस है, हार्मोनल जो शॉर्ट कमिंग्स है, उसको यह दूर करता है। तो इस प्राणायाम को आप प्रातः काल करें तो अति उत्तम है। खुले स्थान पर करें, शौच क्रिया से निवृत्त होकर के करें और कम से कम 11 बार करें। और आप इसको बढ़ा सकते हैं, 21 बार भी ले जा सकते हैं। यह चूंकि सहस्त्रार चक्र को जागृत करता है और सहस्त्रार चक्र जो है वो बाकी जितने भी चक्र हैं उनको नियंत्रित करता है, इसीलिए यह प्रमुख प्राणायाम है। और चूंकि सभी चक्रों को जागृत करने में सहायक है, इसीलिए इसका बहुत अच्छा स्थान है और जो योगी हैं वे इसे अवश्य ही करते हैं। इससे शरीर के सभी अंग जो हैं वो सही हो जाते हैं। हर प्रकार के रोग को यह दूर करता है। इसे आप करेंगे तो इसका मजा यही है कि आप इसे करेंगे और इसका आपको तत्काल लाभ दिखेगा। इस प्राणायाम को करके आप हटेंगे और आपको लाभ दिखेगा। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। अब इसको करना कैसे है? किसी भी आप ध्यान आसन पर बैठ सकते हैं। पद्मासन, सिद्धासन, भद्रासन, सुखासन, वज्रासन या स्वस्तिक आसन, इनमें से सुखासन में बैठ सकते हैं। तो उनमें से किसी में भी एक बैठिए। तो बैठ करके अगर आप नहीं बैठ पाते हैं तो आप जिस भी पोजीशन पर बैठ पाते हैं उसी पोजीशन पर कीजिए। जो बहुत वृद्ध हो गए हैं, कुर्सी पर बैठते हैं तो कीजिए। अल्जाइमर जैसे रोग, जो भूलने की बीमारी हो जाती है, इसमें हाथ पैर कांपते हैं, सर कांपता है, कैंसर हो गया है, ब्रेन ट्यूमर हो गया है, अल्सर हो गया है, सभी रोगों में यह अति लाभकारी है। तो देखिए इसमें करना कैसे है। आप सांस को भर लेंगे। सांस को भरने के बाद, यानी सांस के भरने को पूरक कहा जाता है योग भाषा में, तो पूरक कर लेंगे। उसके बाद कुंभक करेंगे, यानी सांस को रोक देंगे। और रोकने के बाद क्या करेंगे कि पूरा बल जो है आपको लगाना है सर की ओर, और ध्यान आपको रखना है सर के एकदम ऊपरी छोर पर, और सारा बल इधर लगाना है। अधिक से अधिक बल ऊपर की ओर लगाएंगे और आंखें जो है वह आप खुली रखेंगे और देखेंगे कि इसका फायदा जो है आपको एक बार करते हैं तो उसमें दिखने लगता है। पूरे शरीर के बल को आपको इधर करना है। आप इस वीडियो को देखते हुए करते रहिए और इसका इफेक्ट भी देखते रहिएगा साथ ही साथ।
एक बार मैंने करके दिखाया, आपको इसे कम से कम 11 बार करना है और अधिक से अधिक 21 बार तक करना है। धीरे धीरे साधना आगे बढ़ाई जाती है। आज एक बार कीजिए, अगले दिन 2 बार कीजिए, उसके अगले दिन 3 बार कीजिए। इस तरह से प्रतिदिन एक एक आप करते जाएंगे। 50 वर्ष के बाद हम लोग का मस्तिष्क सिकुड़ने लगता है। इस प्राणायाम का सबसे बड़ा फायदा यही है कि मस्तिष्क को सिकुड़ने नहीं देता है। मस्तिष्क सिकुड़ने लगता है, छोटा होने लगता है। 50,000 कोशिकाएं प्रतिदिन ऑन एन एवरेज मर जाती हैं, प्रतिदिन मरती हैं 50,000 कोशिकाएं 50 वर्ष की उम्र के बाद। तो यह जो है नई कोशिकाओं का निर्माण करता है और उन कोशिकाओं को मरने नहीं देता उसमें, क्योंकि ये उनमें जान डाल देता है। ऑक्सीजन और खून का संचार दोनों ही होता है और बल का संचार, ये 3 तरह का फोर्स। और उसके बाद जो है चेतना जो हमारी है। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बताना भूल गया, अभी बता देता हूँ। जब हम इसको करते हैं तो सांभवी मुद्रा करते हैं। सांभवी मुद्रा मतलब कि दोनों आंखों, दोनों नेत्रों के बीच के जो 2 भौं है, भौं के ऊपर में दृष्टि डालते हैं। जाहिर सी बात है, हमारा ध्यान यहाँ जाना है तो सांभवी मुद्रा करना पड़ेगा, यानी आंखों को ऊपर की ओर देखना पड़ेगा और ध्यान यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो दृष्टि का ध्यान यहाँ और अंतर्दृष्टि का ध्यान यहाँ, ये ध्यान रखिए। दृष्टि का ध्यान यहाँ, अंतर्दृष्टि का ध्यान यहाँ, ये इसमें करना है। तो अंतर्दृष्टि और दृष्टि दोनों का संयोग बैठेगा, इस दिन ताकत मिलेगी, सहस्रार चक्र जागृत हो जाता है और सारे रोग ठीक होते हैं। और मस्तिष्क को ये सिकुड़ने नहीं देता, मस्तिष्क को फैलाता है और आंखों को भी बहुत ताकत देता है और आपकी सोचने समझने विश्लेषण की शक्ति को बहुत बढ़ा देता है। और जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, चाहे पीनियल ग्लैंड्स हैं, चाहे थायराइड ग्लैंड्स हैं, इन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाता है, थायरॉक्सिन की दिक्कत होती है, थायराइड की समस्या, डॉक्टर के यहाँ दवाई खाते हैं, ये थायराइड को ठीक कर देता है। गले में जो थायराइड होता है उसको भी ठीक करता है, एड्रिनल ग्लैंड होते हैं उसको भी ठीक करता है। तो हर तरह के ग्लैंड को ये ठीक करता है, इसलिए ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इसको कीजिए, इसका लाभ लीजिए। मैंने एक बार दिखलाया आपको करके, आप इसको 11 बार धीरे धीरे क्रमशः बढ़ाते जाइए। आज एक दिन कीजिए, अगले दिन दूसरा, इस तरह से बढ़ाइए क्रमशः। तो आपको नुकसान नहीं करेगा, आपके शरीर में वो क्षमता विकसित हो जाएगी इसको करने की। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।